तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक का महासागर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज संगम की, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का समागम होता है और इन तीनों नदियों के समागम के ही कारण इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यह प्रयागराज संगम, त्रिवेणी संगम और इलाहाबाद संगम के भी नाम से जाना जाता है। अभी हम फिलहाल आए हुए हैं प्रयागराज नगरी। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। मौजूदा हालत में यदि आप आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि आपको गंगा और यमुना नदी यही दोनों नदियाँ आपको दिखाई देंगी, जबकि सरस्वती नदी को ये माना जाता है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है और कहीं न कहीं सरस्वती नदी इन दोनों नदियों के नीचे से ही प्रवाहित होती है और इन दोनों नदियों में जाकर मिल जाती है। तो आप कभी अगर प्रयागराज नगरी आते हैं तो संगम जरूर आइएगा। दोस्तों, ये प्रयागराज संगम भारतीय तार्किक और वैज्ञानिकों का यह अद्वितीय स्थान है, जहां त्रेता युग से लेकर अब तक कई धार्मिक महाकुंभ के आयोजन हुए हैं। तो दोस्तों, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित यह धार्मिक शहर एक प्राचीन काल से अध्यात्म का केंद्र रहा है, जिसके कारण यह तीर्थयात्रियों और धार्मिक लोगों के ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। दोस्तों, यह नगर पौराणिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। प्रयागराज में बात की जाए तो पवित्रता, धर्म, परंपराओं और वास्तुकला की एक उत्तम मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक अनुभव आपको प्रदान करेगा। प्रयागराज उन स्थलों में से एक है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है और भारी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात किया जाए प्रयागराज के पौराणिक मान्यता की, तो प्रयागराज में ऐसा माना जाता है कि जब जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का कार्य प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो प्रथम यज्ञ किया था वो प्रयागराज में ही किया था। इस प्रथम यज्ञ के बाद ही इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा था और इस यज्ञ के बाद ऐसा माना जाता है कि इस पावन नगरी की देखभाल स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं और यहाँ सृष्टि के पालनकर्ता माधव रूप में विराजमान है। इसके अलावा इस स्थान का एक और पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान उसमें से जो अमृत कलश प्राप्त हुआ था, उस अमृत कलश को लेकर असुरों और देवताओं में छीना झपटी होने लगी। उस छीना झपटी के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी। धरती पर यह अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिनमें आपका प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार था। इन चारों स्थानों का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इन स्थानों पर स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ जो अमृत की बूंदें गिरी थी, इसी कारण से इसे प्रयागराज तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, यानी कि सभी तीर्थों में से यह तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। भारत के तीर्थस्थलों में से एक प्रयागराज संगम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस स्थान पर दोस्तों संगम मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसे हम माघ मेले के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, माघ मेले में भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर 1 महीने तक कल्पवास कर अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, संगम का ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत लंबे समय से है। प्राचीन काल में ही यह स्थान प्रयाग के नाम से जाना जाता था, जो महर्षि भरद्वाज के आश्रम के निकट स्थित था। मान्यता है कि यहीं पर ब्रह्मा ने अपना पहला यज्ञ किया था। इसके साथ ही संगम वाले स्थान पर ही राम और सीता जी का विवाह हुआ था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने निजी जीवन की यात्रा की शुरुआत यहीं से की थी। इसके अलावा प्रयागराज संगम अध्यात्म के साथ साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे हुए है। यहाँ के लोग अपने परंपराओं को बनाए रखने के लिए लोक नृत्य, संगीत आदि का आदान प्रदान करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों की यदि आप जीवन शैली में झांकने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं आपको भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय और अनोखी झलक देखने को आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप प्रयागराज संगम आते हैं तो फिर यहाँ की गंगा आरती का अनुभव लेना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप गंगा आरती के दौरान देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और आरती के दौरान पूजा अर्चना और ध्यान के लिए इतने लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं
और सभी लोग अपने मन में देवता की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ की आरती का अनुभव आपको बहुत ही भव्य और बहुत ही मनोरम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं प्रयागराज कुंभ मेले की। तो प्रयागराज का कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पर एक बार लगता है। हर 12 वर्ष पर यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा हर 6 साल पर भी आपको अर्ध कुंभ मेले का आयोजन देखने को मिल जाएगा। इस अर्ध कुंभ के अलावा भी दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ पर माघ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर श्रद्धापूर्वक प्रयागराज तीर्थराज में अध्यात्म की डुबकी लगाकर अपने सभी पापों से मुक्त होते हैं। तो दोस्तों यदि आप प्रयागराज आना चाहते हैं तो आपको प्रयागराज आने के लिए, यदि आप भारत के किसी भी कोने से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको यहाँ आने के लिए तीनों मार्गों की सेवाएं मिल जाती हैं। यानी कि यदि आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको रेल मार्ग और सड़क मार्ग से भी आने के लिए सुविधाएँ मिल जाएंगी। यदि आप वायु मार्ग से आते हैं तो आप बमरौली एयरपोर्ट उतर सकते हैं। बमरौली एयरपोर्ट से संगम की दूरी आपको 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है, जहां से आप आसानी से अपने निजी वाहन से या फिर बाई टैक्सी करके आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो इसके लिए आपको प्रयागराज जंक्शन या फिर प्रयागराज सिटी पर भी उतर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रयाग स्टेशन या प्रयाग घाट पर भी उतर सकते हैं। प्रयागराज संगम से जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है दोस्तों वो है प्रयागराज घाट। अगर आपको प्रयागराज घाट के लिए ट्रेन मिल जाए तो सबसे बेहतर है। यदि लेकिन आप कहीं दूर से भारत के कहीं किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आपको प्रयागराज जंक्शन पे ही उतरना पड़ेगा, और प्रयागराज जंक्शन से उतरकर आपको 7-8 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से संगम की। आप ऑटो रिक्शा करके या फिर टैक्सी करके आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी आसपास के राज्य से आ रहे हैं तो आपको बाई बस से भी यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों प्रयागराज संगम भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है। दोस्तों इस स्थान पर लोग स्नान करके शुद्धता और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर आकर आप इस आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा जरूर बने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सबको इसी तरह के वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।